तेरा भाई करोड़पति बनने वाला है। क्या लॉटरी का टिकट है भाई, 1000 का खरीदा है। कितने की लॉटरी? 10 करोड़ की, 10 करोड़ की। ये क्या कर रहा है तू? मेरे साथ आजा, लॉटरी का टिकट खरीद, दोनों करोड़पति बन जाएंगे भाई। भाई कितना चांस है तेरा ये लॉटरी जीतने का? कितने लोग खरीद रहे तो सब है, पर कुछ तो है चांस। SIP पता है तेरे को क्या होता है? नहीं, आजा देख। अगर तू वही 1000 रुपए मंथली SIP में डालता और मान लेते कि मिनिमम रिटर्न 12% जो कि है मिलता 30 साल के लिए, जब तक तू 50 का होता तो तेरे पास 35 लाख रुपए होते। तो ये ग्राफ देख रहा है, इसमें तूने इन्वेस्टमेंट सिर्फ इतनी की है और तुझे रिटर्न्स इतने मिल रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक ट्रेडर। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए कि आपके पास इमरजेंसी फंड्स हो, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए दिक्कत आती है कोई, तो आप इन इमरजेंसी फंड्स का इस्तेमाल करें, ना कि अपने इन्वेस्टमेंट। आइडियली आपके पास इतने इमरजेंसी फंड होने चाहिए कि आप 10-12 महीने का खर्चा देख सकें। अगर मान लेते हैं आपकी जॉब छूट गई या फिर आपके बिजनेस में कोई दिक्कत आती है तो आप सर्वाइव कर सकें बिना इन्वेस्टमेंट को। इमरजेंसी फंड होल्ड करने के काफी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट। लेकिन सेविंग अकाउंट में आपको सिर्फ 3 से 4% का रिटर्न रेट मिलता है, जो कि मार्केट के इन्फ्लेशन रेट को भी बीट नहीं कर सकता। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप FD को प्रेफर करें, क्योंकि FD आपको कम से कम इतना रिटर्न तो दे ही देता है कि आप इन्फ्लेशन को मैच कर सकते हैं, और आप FD को कभी भी लिक्विडेट कर सकते हैं और रिस्क भी बहुत कम होता है। ये तो हो गया इमरजेंसी फंड के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक के बारे में, जो कि हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। बहुत लोग ऐसा मानना है कि अगर आपके पास बड़ा अमाउंट है तभी आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया, अगर आप 1000 रुपए भी कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म पीरियड के बाद काफी पैसा आपके पास बन जाता है। तो अगर आपको कम पैसों से इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है तो मेरे हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर लेनी चाहिए अपने बचत अनुसार। अगर आपका 500 रुपए महीने का बचता है तो आप 500 से शुरू कर सकते हैं या फिर 1000 से कर सकते हैं, जैसा भी आपका बचत। तो SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP में आप मंथली कुछ पैसे एक पर्टिकुलर कंपनी को देते हैं जो आपके बिहाफ पे पैसे इन्वेस्ट करती है, बॉन्ड्स में या फिर स्टॉक्स में या गोल्ड में। अभी म्यूचुअल फंड काफी अवेलेबल है मार्केट में, तो अगर आपको ये देखना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट होगा, मैं आपको 4 क्राइटेरिया बताता हूँ। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड ये 4 क्राइटेरिया फॉलो करता है तो आप उसको जरूर कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आप उसकी कंपनी के रिकॉर्ड्स चेक करें। जैसे कि मान लेते हैं अगर कोई कंपनी 2005 में शुरू हुई है तो उसने 2005 से लेके आज तक अपने इन्वेस्टर्स को हर साल कितना रिटर्न दिया है। मिनिमम 12% रिटर्न होना चाहिए। तो हम बढ़ते हैं सेकंड क्राइटेरिया की तरफ। आपको हमेशा ये चेक करना चाहिए कि म्यूचुअल फंड किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में या फिर गोल्ड में, और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप बॉन्ड्स या गोल्ड को प्रेफर कर सकते हैं। थर्ड क्राइटेरिया, आपको हमेशा ये चेक करना चाहिए कि कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, यानी कि कितना पैसा कंपनी होल्ड करती है। अभी कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट जितना ज्यादा होता है उतना वो प्रेफरेबल होती है इन्वेस्टमेंट। लास्ट क्राइटेरिया ये है कि आपको म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड चेक करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में SIP खोली है 5 साल के लिए, लेकिन आपको किसी कारणवश 2 साल में उसको छोड़ना है, तो जब आप छोड़ते हैं सेट पीरियड से पहले तो आपको म्यूचुअल फंड एक % ऑफ अमाउंट फीस चार्ज करता है, उसे हम एग्जिट। सारी म्यूचुअल फंड्स का एग्जिट लोड 0 होता है, पर अगर आपको कोई ऐसा म्यूचुअल फंड मिल रहा है जिसका रिटर्न ज्यादा है और एग्जिट लोड 1% है तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। अब ये वीडियो एक सीरीज का पार्ट है जो हम लोग अभी बेसिक बिगिनर्स के लिए बनाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई एम तेजुदकर सिंह, यू आर वाचिंग ट्रेड लाइक ट्रेडर।